साहब 1971 का हवाला देकर अगर मैं आज के मामलात को उससे जोड़ूं तो आप कितना कहेंगे कि कितनी मतलब ये नहीं कि दोनों के अंदर ना एक आपको मुमासलत नजर आती है कि दोनों किस हद तक एक दूसरे से मिलते जुलते रहे हैं और हमारा रवैया अगर यही रहा, हमने मुज़ाकरात अगर ना किए, दोनों तरफ से मैं बात कर रही हूँ, तो फिर उसका खमियाजा पाकिस्तान की कौम को ही भुगतना पड़ेगा। अभी आपने बड़े प्यारे तरीके से बंगाली भाइयों का जिक्र किया ना, हमारे यहाँ पिछले दिनों कुछ मामलात ऐसे भी ज़ेरे गर्दिश थे कि पख्तूनों के मामले पर भी जो थे वो KPK का सूबा खासा परेशान और खासा नाला दिखाई दिया, और जिस बात का खुलकर इजहार इस्लामाबाद में रहने वाले पख्तून भी कर रहे थे। देखें, बड़ी अच्छी बात है कि आज जब बात कर रहे हैं 71 की और आज हम कंटेम्प्रेरी जो करंट पॉलिटिक्स है, कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल हमने नहीं सीखा भाई। जिस तरह मैंने पहले कहा, मुजीबर रहमान को अगर 56% मिल गया था उसको दे देते, आपने नहीं दिया, आपने मुल्क तोड़वा लिया। आज आपके पास एक पार्टी बैठी है, उसकी मैं किसी पार्टी का कोई सपोर्टर नहीं हूँ बाय द वे, और वो अगर वो जैसे भी अगर वो आती है एक मेजॉरिटी के अंदर है और डिस्प्यूट है, इसको हम रादर रिजॉल्व करने के लिए आज हम उस पार्टी को, वही अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों को हम कहते हैं ये गद्दार हैं, ये एंटी पाकिस्तान हैं, ये इस तरह की हम आप इल्ज़ामात लगाते हैं। हम किस किस्म की सियासत कर रहे हैं? क्या हमने 71 से सीखा नहीं है? क्या आपने उनको भी कह दिया था और आज अपने बहन भाइयों को जो कि मुख्तलिफ जमात है वो भी हम ही हैं और आप उनको ये कह रहे हैं? ये इस तरह की जो लैंग्वेज है इससे रिफ्रेन करें। मैं दोनों को कहूंगा इससे रिफ्रेन करें, क्योंकि ये लैंग्वेज जो है ये को माने नहीं रखती, बल्कि अपने वो प्रैक्टिकल ऑप्शंस क्या होंगे पीजे मीर साहब? प्रैक्टिकल ऑप्शंस क्या होंगे? क्योंकि मुज़ाकरात के टेबल पर तो हुकूमत का रवैया, उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसे नजर आती है कि जैसे वो तो नहीं चाहते, और वाकई जिस दिन भी वो मुज़ाकरात की टेबल पर आए तो हुकूमत के हाथ में जो कुछ है उससे सब कुछ गंवाना पड़ सकता है। सब कुछ ना सही, थोड़ा बहुत भी गंवा लेते तो बचेगा उनके पास कुछ नहीं। वो हुकूमतें जो सोचती हैं कि हम सारी उम्र हुकूमत करेंगे, हाँ। ये एक ख्वाब है, ये एक वॉल्टर मिटी की एक आप कह लो ये एक इल्यूजन है। जिंदगी में हिस्ट्री का स्टूडेंट भी हूं मैं, जिंदगी में मुझे कोई हुकूमत बता दें क्या परमानेंट रही है? कोई भी। आप खुलफा राशिदीन भी ले लें, परमानेंट रहे? कोई नहीं रहा। जिंदगी में परमानेंस है ही नहीं है। ये एक साइकिल है और इस साइकिल को हमने बड़े संजीदा तरीके से आवाम आप कह लो कि पीपल फ्रेंडली तरीके से हमने इस निज़ाम को चलाना है। तो अगर हम समझते हैं कि मैं ही कर लूंगा, तो मैं वाले का हाल आपने हर जगह देख लिया है। एडोल्फ हिटलर को भी आपने देख लिया है, आपने उसको पिनिशो को भी देख लिया, आपने किस किस को नहीं देखा? आपने हिस्ट्री के अंदर हर जगह देख लिया आपने। सो द क्वेश्चन इज कि जब तक हमारा रवैया हम की तरफ नहीं आएगा, मैं जो है ये ऑब्सोलीट हो गया। बड़ी बदकिस्मती साहब, आपसे बाकायदा तौर पर आगाज करूंगी सबसे पहले सुकूत ढाका और 16 दिसंबर के सानहे को लेकर। बहैसियत कौम हम कोई लेसन भी सीख पाए हैं आज तक अपनी गलतियों से या नहीं? और जब मैं बहसियत कौम का जिक्र कर रही हूँ तो पीजे मीर साहब, अपने तज्जिये में, अपनी गुफ्तगू में इस बात का आपने जरूर हमें आगाही देनी है कि पाकिस्तान का हर एक शहरी उसमें शामिल है, आम से लेकर खवास तक, आम शख्सियत से लेकर बड़े बड़े ओहदों पर बैठे रहने वाले तमाम लोग इसमें शामिल हैं। ये भी आपने बिल्कुल सही कहा। 16 दिसंबर 1971 मैं बड़ा फॉर्चुनेट हूँ कि मैं भी पाकिस्तान आर्मी की तरफ से लड़ा। हम गंडा सिंह वाला बॉर्डर पे थे, 22 फील्ड मेरी रेजिमेंट थी, और वो सानिया आज तक नहीं भूल सकता हूँ मैं। और ऑब्वियसली जब फॉल ऑफ ढाका हुआ तो मोराल नीचे चला जाता है, और मैं कहता हूँ कि डेमोक्रेसी वही मर गई थी। जब आपको 56% मुजीबर रहमान को मिल गया था तो दे देते, तो क्यों नहीं दिया? तो जमहूरियत जिसकी हम बात करते हैं वो तो वहाँ ख़त्म हो गई और हमारा एक प्रोविंस भी चला गया इसके साथ साथ ही। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और बड़ा दर्दनाक वाक़या है कि हमने बहन भाई जो कि ईस्ट पाकिस्तान में थे वो हमने गंवा दिए। हालांकि मैं खुद ईस्ट पाकिस्तान में ही पैदा हुआ था जब मेरे वालिद साहब वहाँ पोस्टेड थे। तो बट द क्वेश्चन इज़ कि ये जो सानिया हम आज देख रहे हैं इसको लमेंट करें। आपने बड़े अच्छी तरीके से कहा है कि कितने अरसा गुजर गया है और हम इसको याद करते हैं। APS को आप ले लें, APS के ये बच्चों को हम सारी उम्र नहीं भूल सकते, और ना ही इन दहशतगर्दों को हमने भूलना है, क्योंकि इनके परपेट्रेटर्स, इनके ऑर्केस्ट्रेटर्स और इनके हैंडलर्स जो भी हैं
मैं बड़ा इस चीज में क्लियर हूं ज़रियाब के इनको पब्लिकली इनको हैंग करना चाहिए, पब्लिकली हैंग करके, क्योंकि जिस दर्दनाक तरीके से इन्होंने हमारे बच्चों को शहीद किया है, तो मैं समझता हूं ऐसे लोगों की ट्रायल नहीं होने चाहिए। गुंजाइश जो नहीं बचनी चाहिए पकड़े कहीं पर भी। हाँ, पब्लिक चौराहे के अंदर इनको फांसी दें, इनको गोली मारे, फांसी दें। हमारे पास इस तरह की कोई अब वो टाइम नहीं रह गया कि हम अब वो ह्यूमन राइट्स और ये वो, नो ह्यूमन राइट्स। जिसने दर्दनाक और ये जो एंटी स्टेट हरकत की है, उसके लिए कोई भी, मैं माफी कहता हूं, नहीं ना होनी ट्रायल चाहिए। ना कुछ, पब्लिक हैंगिंग करें एंड दैट्स इट। ठीक, कैसे चलेगा सब कुछ? ये एक ही तरीके से चलेगा जबकि इनके फिनिशिंग स्कूल्स जो हैं वो कुछ क्रेडिबल हों। इनके किसी के फिनिशिंग स्कूल्स ही है ही नहीं है, ये गए ही नहीं है कहीं। और यही वजह है कि बिगड़े हुए बच्चों की तरह, आपने सही कहा, निशानदेही की, हर जगह ये एक दूसरे से इख्तलाफात रखते हैं और ये इकट्ठे है ही नहीं है। हाँ। और यही वजह है कि आप देखो, आप 47 से लेके आज देख लो, 47 से आप 50s में ले लो, वो गवर्नमेंट्स इस तरह जाती थी जिस तरह आप कोई गरम खाना खाने के लिए आ रहे हो। किसी की एक दिन चल रही है, एक महीना चल रही है, 2 महीने, इस तरह तो हुकूमत, इस तरह तो उन्होंने पाकिस्तान का आगाज किया है। और आज वही है, इसको आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो। लेकिन तो ये हुआ question is, क्या आप तो एमक्यूएम कहीं को? बैठते पीजे नहीं मीर हैं। साहब, ये अगर कोई अचानक ही मतलब ये नहीं कि छोड़ देंगे हुकूमत, साथ नहीं बैठेंगे, हर दौर में कुछ ना कुछ इनका मसला रहता ही है। मैं वैसे एमक्यूएम के बारे में बात करते हुए डरती हूँ। पिछली दफा भी एक ट्वीट की थी, नौकरी चली गई थी। देखें, आजकल मुझे गालम गलोच कर रहे कई हैं। दफा मैं प्राइम मिनिस्टर हाँ रजी सही कह रहे हो आप। मैं इधर कई दफा प्राइम मिनिस्टर हाउस में था। शौकत अजीज साहब को बड़ी बड़ी कॉलें आती थी कि FBI में इनको कर दो, अगर नहीं होगा तो फिर हम बाहर चले जाएंगे, ये होगा वो होगा, इनके केसेस विड्रॉ कर लो। आई एम प्रिवी टू इट। प्राइम मिनिस्टर हाउस में सुनता था। तो फिर मुझे शौकत बताते थे कि ये देखो, मान लिया है, लेकिन शौकत ने कॉल करना अब्दुल्ला को, यूसुफ को, चेयरमैन FBR, और कहना इनके केस हटा दें, लेकिन केस खत्म नहीं करने, क्योंकि आगे फिर चलेंगे केस। सो द क्वेश्चन इज, ये बड़ी देर, ये बहुत पहले चलता रहा है। और इसके अंदर मैं आपको कहूंगा कि एक रहमान मलिक, अल्लाह जन्नत दे उनको, इनका बहुत बड़ा एक किरदार रहा है कि ये डिफ्यूजन क्रिएट करते थे, ये जोड़ते थे पार्टीज को, पर्टिकुलरली MQM को। मुझे पता है कि उधर एजवेयर रोड पे जाके ये किस तरह की मसालियत करते थे, एक दूसरे को इकट्ठा करने की कोशिश करे। आज वो चीज नहीं है। हमारे पास लोग नहीं है कि जो कि अच्छा मीडिएशन करें। हमारे लोग हैं नीचे, वो हॉक्स। मैंने इसको नवाज शरीफ को भी इनको कहा, कईयों को कहा, इसको इमरान को कहा, यार ये हॉक से बचो और आप 1 to 1 डायरेक्ट एक दूसरे से बात रखो। बिल्कुल। क्योंकि जब आप डायरेक्ट नहीं करोगे, नीचे बड़े हॉक्स होते हैं हर पार्टी के अंदर। ये मुस्लिम लीग के अंदर, नून के अंदर बड़े थे। ये मुस्लिम लीग बहुत ही तकड़ी जमात बन सकती थी अगर नवाज शरीफ खुद कोई स्टेप्स ले लेते, लेकिन नीचे इन्होंने तोड़ दिया। वो चौधरियों को साइड पे कर दिया, चौधरी परवेज इलाही, अपना शुजात साहब, सबको। ये मुझे पता है कि अंदर की स्टोरी क्या थी। द क्वेश्चन इज कि हमारे जोड़ने वाले लोग नहीं है, क्योंकि वो इसलिए और वो जो आपका सियासी सवाल खला है बदकिस्मती से बुनियादी, हमारी जमहूरियत में आज तक पुरोने का नाम नहीं ले रहा। बिल्कुल सही कहा आपने, वेरी वेल सेड। और यही वजह है कि आज ये जो नीचे हॉक्स हैं, ये जोड़ना नहीं चाहते। आप लूले लंगड़ों को ले आ गए। अच्छा देखो ना, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं जरा, ये सारे ये नून ले लो, ये PTI कितनी गंदी जमात है, देखो दहशतगर्द है, ये क्या है। और भाईजान, जिस आदमी ने PIA का बड़ा घर किया, गुलाम सरवर खान, आपने उसको अंदर ले लिया, वो ठीक हो गया। PIA का बड़ा घर किया इस आदमी ने, विदाउट एनी एक्चुअल रिसर्च और एनीथिंग। आज PIA क्रिपल्स के ऊपर है, जनाजा आपने पढ़वा दिया उसका, और अब जाके नून में बैठ गए। द क्वेश्चन इज, यहाँ तो कोई नजरिया अकाउंटेबल होने की भी जरूरत है बहुत सारे लोगों को।